अब आ रही है आवाज? अभी भी नहीं आ रही? यस, आ गई ना? चलिए कोई बात नहीं, शुरू हो गई है। हम चर्चा करते हैं। संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ है, बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण यहाँ चल रहा है। पिछले प्रकरण में हमने मिथ्यात्व संबंधी बहुत सारी बातें यहाँ की थी और आज इसी प्रकरण के संदर्भ में कुछ और विशेष चर्चाएं हमारे को यहाँ करनी है। विविध प्रकार के मतांतर, उन मतों की उत्पत्ति संबंधी चर्चा यहाँ हो चुकी है। आखिर ये संप्रदाय, आखिर ये मत किस किस प्रकार से उत्पन्न हुए, अनेक प्रकार की कथाएं बतलाते हुए, अनेक प्रकार की कहानियाँ बतलाते हुए इस प्रकरण को यहाँ चलाया गया। बहुत सुंदर ढंग से उसका स्पष्टीकरण किया गया। विविध ग्रंथों का संग्रह यहाँ किया गया। अलग अलग ग्रंथों के आधार पर विषय का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। कितने ही ग्रंथों को पढ़कर ये संकलन करके ग्रंथ की रचना हुई है। वापस चले गई आवाज? देखिए, चार्वाक मत, सांख्य मत और पीछे विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञानवादियों का मत, इन सब की चर्चाएं अपन ने यहाँ कर ली थी। और आज एक प्रकरण को और आगे बढ़ा रहे हैं। पेज नंबर निकालिए आप, 11 नंबर का पेज है। प्रकरण इतना महत्वपूर्ण है कि यदि उपयोग को एकाग्र करके सुनेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। बहुत मार्मिक प्रकरण है। जिंदगी भर जो भूल करते रहे हैं उस भूल को निकाल देने के लिए यह प्रकरण है। पेज नंबर 11 पर इस प्रकार कल जो लाइन पढ़ी थी हमने, मिल गया होगा आप सभी को। इस प्रकार मिथ्यात्व के अनेक भेद हैं। इस मिथ्यात्व के अनेक भेद हैं। यह सब भेद विवक्षा के कारण से है। यह मिथ्यात्व, ओहो क्या कह रहे हैं, यह मिथ्यात्व इस जीव का परम शत्रु है। कौन है भाई साहब आपका शत्रु? आपका दुश्मन कौन है? सोचो जरा, आंखें बंद करके इधर उधर दृष्टि घुमा करके देखिए, आपको अपना दुश्मन कौन दिखाई दे रहा है? आपको ऐसा कौन लग रहा है जो आपका दुश्मन हो? अरे मैं तो परेशान हूँ, बिजनेस में उसने मेरे साथ में जो किया है, दुश्मन है ये मेरा। जब जब मेरा कोई काम हो रहा होता है वो नालायक मेरा काम अटका देता है। जब जब मेरा कोई अच्छा काम होने वाला होता है उसकी वजह से मेरा काम अटक जाता है। जब आप इधर उधर दृष्टि डालते हैं तो आपको बच्चे दुश्मन दिखाई देते हैं, आपको पड़ोसी दुश्मन दिखाई देते हैं, आपको व्यापारी दुश्मन दिखाई देते हैं, आपको इनकम टैक्स वाले दुश्मन दिखाई देते हैं, आपको चोर डाकू लुटेरे लोग दुश्मन दिखाई देते हैं, आपको रिक्शे वाले, आपको तांगे वाले, आपको परेशान करने वाले, आपको जो ब्लैकमेलर लोग हैं, जो आपको ब्लैकमेल करते रहते हैं, वो आपको दुश्मन नज़र आते हैं। आपको लगता है यार ये दुश्मन है मेरा, आपको लगता है इसकी वजह से मैं परेशान हूँ। सोचना जरा, शारीरिक स्वास्थ्य भी आपको दुश्मन दिखाई दे सकता है। आपको पत्नी दुश्मन दिख सकती है, आपको हस्बैंड दुश्मन दिखाई दे सकते हैं। कहाँ कहाँ दुश्मनी दिखाई देती है हमारे को। बिजनेसमैन लोगों को तो न मालूम कौन कौन दुश्मन दिखाई देते हैं। अरे भैया देख दूसरों की बढ़ती को, अरे मेरी बढ़ती हुई ख्याति को देखकर, मेरी बढ़ती हुई प्रसिद्धि को देखकर, मेरे बढ़ते हुए वैभव को देखकर, मेरी सामर्थ्य को देखकर, मेरी शक्ति को देखकर, मेरी योग्यता को देखकर, हैं कितने ही लोग ऐसे हैं मेरी शक्ति और योग्यता को देख कर के लोग जलते हैं, लोग चिढ़ते हैं, लोग ईर्ष्या करते हैं, मेरे दुश्मन पनपते चले जा रहे हैं। यह बात परम सत्य जाननी चाहिए। बहुत बात क्या कहूँ मैं, जगत में देखता हूँ इसलिए इस प्रकार की बात कहता हूँ। आप यदि आगे बढ़ते जाएंगे तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे आपकी टांग खींचने वाले भी उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। आप यदि क्लास में नंबर 1 आते हैं, स्कूल में टॉप करते हैं, तो आपसे जलने वाले, आपसे चिढ़ने वाले लोग भी बढ़ते चले जाते हैं। प्रश्न यहाँ ये चल रहा है कि शत्रु तो आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन परम शत्रु कौन है ये बतलाइए।
सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ऐसा दुश्मन कौन है जो दुश्मन सबसे बड़ा हो, जो खतरनाक हो? अच्छा एक बात कहूँ आपसे, कौन सा दुश्मन बड़ा दुश्मन होता है, कौन सा दुश्मन खतरनाक दुश्मन होता है? मैं यदि एक सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयत्न करूं तो मैं ये कह सकता हूं, सबसे बड़ा और खतरनाक वो है जो आपको दुश्मन जैसा लग नहीं रहा है। उनसे सावधान रहने की जरूरत नहीं है जो आपको दुश्मन दिख रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है जो आपके मित्र बनकर के आपके सामने खड़े हैं। कौन बड़ा दुश्मन जो पहचानने में नहीं आए? वो बड़ा दुश्मन जिसे आप पहचान नहीं पाए, आपके बगल में खड़ा हुआ हो और आप ये कहें ये तो मेरा दोस्त है, साइलेंट किलर जैसे कहते हैं चिंतामणि जी, बिल्कुल ऐसी बात है। साइलेंट किलर जैसे खतरनाक दुश्मन, आपको ऐसा लग रहा है कोरोना दुश्मन हो गया है देश का, आपको ऐसा लगता है ये बीमारी महामारी ये दुश्मन है, कैंसर दुश्मन है, ये दुश्मन है, लेकिन भैया असली दुश्मन वो हैं जो दुश्मन जैसे दिखते नहीं है। खतरनाक वो हैं जिसकी उपस्थिति मात्र आपको परेशान करने में समर्थ हो। खतरनाक वो हैं जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं। जिनवाणी उसे पहचानने की बात कर रही है, उस परम शत्रु की बात कर रही है जिस शत्रु को हम शत्रु नहीं पहचान पा रहे हैं, जिसे हम मित्र समझ करके बैठे हैं, जिसे आस्तीन का सांप कहा जाता है, यहाँ उस शत्रु की चर्चा चल रही है। ये कौन है ऐसा शत्रु? इस शत्रु को कहते हैं मिथ्यात्व। मिथ्यात्व जीव का परम शत्रु है। अरे भैया क्या बिगाड़ा है इस मिथ्यात्व ने? दर्शन मोह के आश्रव के कारण बतलाए उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्वार्थ सूत्र 6 अध्याय का 13वां सूत्र है, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। सन 2005-6 के आसपास मैंने पूरे देश में इस सूत्र को आधार बना करके बहुत प्रवचन किए, पूरे देश में जगह जगह जहाँ गया इस विषय पे प्रवचन किए। दर्शन मोह के बंधन के कारण क्या है, मिथ्यात्व क्या चीज़ है? ये हमारा वो शत्रु है भाई साहब जिसे हम मित्र मान करके बैठे हैं। आपको शत्रु दिखाई दे रहा है? कई लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं पंडित जी मिथ्यात्व ने आज तक कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। क्या मिथ्यात्व ने आज तक कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा? मैं नरक गया तो मिथ्यात्व मेरे साथ में रहा, मैं निगोद में गया तो मिथ्यात्व मेरे साथ में रहा, मैं कर्म भूमि भोग भूमि कुभोग भूमि कहीं भी गया तो मिथ्यात्व मेरे साथ में रहा। आप इस मिथ्यात्व के क्यों हाथ धोकर के पीछे पड़े हो? लोग मिलते हैं इस तरह के, वो कहते हैं यार ये मिथ्यात्व ने तो मेरा साथ छोड़ा ही नहीं है कभी भी, ये तो मेरा सच्चा साथी है, ये तो मेरा सच्चा दोस्त है, ये मिथ्यात्व जिसने बराबर साथ निभाया है मेरा। भैया मैं कहना चाह रहा हूँ मिथ्यात्व ने आपका साथ निभाया है या मिथ्यात्व के साथ की वजह से नरक तिर्यंच आदि गतियों में परिभ्रमण हुआ है? गंभीरता से विचार करना एक बार। मिथ्यात्व के कारण चतुर्गति का परिभ्रमण है। मिथ्यात्व साथ में है तो निगोद जाने से कोई बचा नहीं पाएगा, मिथ्यात्व यदि साथ में है तो नरक जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। आखिर ये मिथ्यात्व होता क्या है? जरा देखिए, कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे यहाँ इस मिथ्यात्व के संदर्भ में क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ आचार्य अमित गति स्वामी का प्रमाण यहाँ प्रस्तुत किया है। मार्मिक पंक्तियां हैं, गंभीर विषय है, एक बार चिंतन करने योग्य है। यदि ये सच्चा दुश्मन पकड़ में आ गया तो आपको दुनिया का कोई दुश्मन परेशान करने में समर्थ नहीं होगा। असली चीज़ पर अटैक कीजिए, सारी परेशानियां मिट जाएगी। जो आपको दुश्मन दिखाई दे रहे हैं इनको मिटाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि असली दुश्मन तो आपके घर में बैठा है। घर का भेदी लंका ढाए, ये जगत में कहावत है। घर में ही घुस करके बैठा हुआ है, बैठे पूर्व चोर। बारे भावना में जिसके लिए कहते हैं ये पूर्व के चोर अंदर में बैठे हुए हैं, ये कितने खतरनाक हैं, उन्हें जरा देखना एक बार। देखिए, मिथ्यात्व जीव का परम शत्रु है। हलाहल विषय जहर है ये। हलाहल विषय, हलाहल विषय जानते हैं? टच करने मात्र से प्राण निकल जाएं, ऐसा जहर है। इसके समान और कोई रोग नहीं है। अरे रे क्या बात कर रहे हो? इस मिथ्यात्व के संदर्भ में कैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं। एक तो परम शत्रु कह करके पुकारा है, जहर कह करके पुकारा है, और एक रोग कह करके पुकारा है। इससे बड़ा कोई रोग नहीं है। कैंसर से बड़ा कोई रोग नहीं है ऐसा जगत में कहा जाता है। किडनी खराब हो गई, इससे बड़ा कोई रोग नहीं। हार्ट की प्रॉब्लम से बड़ा कोई रोग नहीं। कोरोना से बड़ा कोई रोग नहीं। अरे न मालूम क्या क्या बातें जगत में कही जाती है। जिनवाणी माँ ये कह रही है मिथ्यात्व से बड़ा कोई रोग नहीं। सबसे बड़ी बीमारी तो ये है, ये मिथ्यात्व वो पाप है जो पाप जैसा लगता नहीं है। ये पाप नहीं है, मैं कहता हूँ ये पाप का बाप है। बाप नहीं है, बाप का बाप है। ये मिथ्यात्व, ये महापाप है।
ये अनर्थकारी है। एक बार पहचानिए इस मिथ्यात्व को, अंदर में हृदय में बैठे हुए, छिप करके बैठे हुए इस मिथ्यात्व को नष्ट करने के लिए कीजिए प्रयत्न। क्या है ये मिथ्यात्व, जरा देखिए। पहले अमित गति आचार्य देव की पंक्ति पढ़ता हूं यहां से, फिर करूंगा बात आगे। कहा भी है, क्या कहा है? न मिथ्यात्व समम शत्रु, ओ 4 बातें कह रहे हैं। न मिथ्यात्व समम शत्रु, न मिथ्यात्व समम विषम, न मिथ्यात्व समो रोगो, न मिथ्यात्व समम तमः। दिल पर हाथ रख करके सोचना उल्लास भाई, सोचना एक बार गंभीरता से। यदि अभी हम ये ग्रंथ नहीं पढ़ करके कोई और ग्रंथ पढ़ रहे होते तो क्या अमित गति आचार्य के श्रावकाचार्य का ये प्रमाण मिलता? क्या मिथ्यात्व के संबंध में ऐसी बात हम पढ़ पाते? और यदि कदाचित हम अमित गति श्रावकाचार्य पढ़ लेते तो भाव संग्रह तो नहीं पढ़ रहे होते ना। भाव संग्रह पढ़ रहे होते तो दर्शन सार तो नहीं पढ़ रहे होते। एक जगह पर हमारे दुश्मनों को सामने ला करके खड़ा कर दिया, भैया मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं है। 4 बातें कह दिए यहाँ, कितने कठोर शब्दों में बात कह रहे हैं। मिथ्यात्व के समान कोई दुश्मन नहीं है। एक चीज, न नहीं मिथ्यात्व समम, मिथ्यात्व के समान शत्रु, शत्रु माने दुश्मन नहीं है। न माने नहीं, मिथ्यात्व समम विषम, मिथ्यात्व के समान कोई जहर नहीं है, जहर नहीं है कोई दूसरा। फिर तीसरे नंबर पर आकर के बात कहते हैं, न मिथ्यात्व समो रोगो, ओहो, मिथ्यात्व के समान कोई बीमारी नहीं है, सबसे बड़ी बीमारी है। और न मिथ्यात्व समम तमः, 4 शब्द दे दिए। मिथ्यात्व के समान कोई तमः माने अंधकार नहीं है, घोर अंधकार छा जाता है जिसके जीवन में मिथ्यात्व होता है। 4 बातें कह दी। इसी से रिलेटेड यदि मैं बात आपको और कहूँ, समंत भद्राचार्य देव ने रत्नकरण श्रावकाचार्य में इसी तरह का एक बहुत मार्मिक श्लोक दिया है। रत्नकरण श्रावकाचार्य समंत भद्राचार्य देव क्या कहते हैं वो, न सम्यक्त्व समम किंचित। अब यहाँ तो मिथ्यात्व समम लिखा है और वहाँ लिखते हैं वो सम्यक दर्शन के बारे में। न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, ओहो, न सम्यक्त्व समम नहीं है सम्यक्त्व के समान, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि। अरे भैया, 3 लोक में, अधोलोक में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में, 3 लोक में, 3 काल में, भूतकाल वर्तमान और भविष्य काल में, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि। श्रेयो भला करने वाला और अश्रेयस्य मिथ्यात्व समम, और बुरा करने वाला मिथ्यात्व समम, न अन्यत और कोई नहीं है। अरे क्या दृष्टि है भाई साहब जैन आचार्यों की, वीतरागी संतों की। 2000 साल पहले समंत भद्र नाम के आचार्य देव रत्नकरण श्रावकाचार्य में कह रहे हैं, पहचानो जरा तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है। बोले सम्यक दर्शन तुम्हारा सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र कौन होता है, मित्र किसे कहते हैं और शत्रु किसे कहते हैं? मित्र और शत्रु की क्या परिभाषा है? जो आपको संकट में डाल दे उसका नाम दुश्मन, और जो आपको संकट से निकाल दे उसका नाम मित्र। कौन संकट में डालने वाला है? बोले मिथ्यात्व। कौन आपको सच्चे सुख को प्राप्त करा देने वाला है? बोले सम्यक्त्व। मुक्ति महल में कौन ले जाएगा? बोले सम्यक दर्शन। बोले निगोद तक कौन ले जाता है? बोले मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन दुश्मन है और सम्यक दर्शन मित्र है। सम्यक दर्शन वो साथी है जिसकी मौजूदगी से व्रत होते हैं, जिसकी मौजूदगी से अतीन्द्रिय आनंद होता है, जिसकी मौजूदगी से सच्चा सुख मिलता है, जिसकी मौजूदगी में रत्नत्रय और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक दर्शन वो है जिसकी मौजूदगी में ये जीव भगवान बन जाता है, और मिथ्या दर्शन वो है जिसकी मौजूदगी में ये जीव कहीं का नहीं रहता है। पृथ्वी काय में जाकर के जन्म ले लेगा, जल काय में, अग्नि काय में झाड़ बन जाएगा, पेड़ पौधा बन करके। ये क्या है आखिर मिथ्यात्व? ये मिथ्यात्व चीज क्या है? पेज नंबर 2 पर हमने 2 लाइनों में इस बात को थोड़ा सा पढ़ा था, इसी ग्रंथ में, जो ग्रंथ आपके सामने खुला हुआ है।
जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, संयम प्रकाश, पेज नंबर 2 पर हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। ये मिथ्यात्व क्या चीज़ है, जरा खोलिए वापस, लास्ट लाइनें देखिए। भाव संग्रह देवसेन आचार्य देव को प्रस्तुत किया था यहाँ। ये मिथ्यात्व क्या है? बोले जिस प्रकार पित्त ज्वर वाला मधुर पदार्थ को अत्यंत कटु अनुभव करता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व का धारक जीव भी हित और अहित को न जानकर पदार्थों में विपरीत श्रद्धा करता है। ओहो, पदार्थों में विपरीत श्रद्धा, ये मिथ्यात्व का काम है। ये मिथ्यात्व कितना खतरनाक है, ये पहचान नहीं कराने दे रहा है। ये मिथ्यात्व कितना खतरनाक है कि गलतफहमी हो रही है। ये मिथ्यात्व कितना खतरनाक है कि सही गलत की पहचान नहीं हो पा रही है। ये मिथ्यात्व इतना खतरनाक है कि भले बुरे की पहचान नहीं है, किसमें मेरी भलाई है और किसमें मेरी बुराई है। ये कितना खतरनाक है ये मिथ्यात्व। हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि मेरे साथ में हो क्या रहा है। बोलिए, हमें पता ही नहीं है मैं दुखी क्यों हूं, मुझे पता ही नहीं है। मैं सिर दर्द से दुखी नहीं हूं, मैं पेट दर्द से दुखी नहीं हूं, सामने वाले व्यक्ति के गालियां देने की वजह से दुखी नहीं हूं, सामने वाले की निंदा और आलोचना की वजह से ये जीव दुखी नहीं होता है। माथे पर सिगड़ी जल रही हो, ये जीव दुखी नहीं होता है। ये जीव गर्मी से परेशान नहीं होता है, ये जीव सर्दी से परेशान नहीं होता है। यदि ये जीव किसी चीज से परेशान है तो एक कारण है जिसका नाम है मिथ्यात्व, दूसरा कोई नहीं है। ये दुश्मन है भाई साहब आपका। इसे कहते हैं गलत फहमी, इसे कहते हैं भ्रम हो गया है, इसे कहते हैं धोखा हो गया है, इसे कहते हैं ये पहचान ही नहीं पा रहा है कि असली स्वरूप क्या है। इसे कहते हैं पहचान ही नहीं पा रहा है कि गड़बड़ी की किसने की है, किसी और ने, और मान रहा है किसी और को। इसका नाम है मिथ्यात्व। काम किसी और का और सुना रहा है किसी और को, गलती किसी और की और सजा किसी और को, इसका नाम है मिथ्यात्व। अपनी सुधी भूल आप स्वयं दुख उठायो, ऐसी ऐसी हालत है भाई साहब, क्या कहें। इस मिथ्यात्व की हालत कैसी है, गंभीरता से समझना जरा। एक बहुत पुराना प्रसंग याद आता है। एक प्रसंग कहीं पढ़ा सुना था। दो पागल व्यक्ति थे, बहुत सारे नए नए लोग भी हैं, छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। दो पागल व्यक्ति थे, जंगल के रास्ते से होकर के कहीं जा रहे थे। जेठ माह की गर्मी थी, मई जून महीने का समय था, आसमान तप रहा था, भयंकर गर्मी, पीड़ित होते हुए चल रहे थे, पसीने से लथपथ थे, हालत खराब थी। रास्ते में उन्होंने एक मंदिर को देखा और मंदिर में भगवान को देखा। क्या, जरा सुनना, मंदिर देखा और मंदिर में भगवान को देखा और ऐसा फील किया उन्होंने। कैसा फील किया कि यार हमारी गर्मी में ये हालत हो रही है तो बेचारे भगवान की क्या हालत हो रही होगी। पागल थे ना दिमाग से थोड़ा सा। 11-12 बजे का समय था और 11-12 बजे का समय, दोनों लोग पागल थे। उन्होंने सोचा जब हमारी हालत ख़राब है तो भगवान और मंदिर की भी हालत बहुत ख़राब हो रही होगी बेचारों की, क्या करें। एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने पहले से कहा, एक दूसरे की बात का समर्थन किया कि यार उधर छाया आ रही है, एक काम करते हैं, इस मंदिर को थोड़ा सा धक्का लेते हैं और छाया में ले चलते हैं। दोनों ने एक दूसरे की बात को सहमति व्यक्त की और मंदिर के धक्का लगाना शुरू किया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या मंदिर को धक्का लगाकर धूप में से छाया में ले जाया जा सकता है? नहीं ले जाया जा सकता है। उन्होंने धक्का लगाना शुरू किया, लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 4-5 घंटे तक वे धक्का लगाते रहे उस मंदिर के, और 4-5 घंटे बाद में जब ऐसा पसीना पहुंचते हुए, घड़ी देखते हुए कहा 5 घंटे लग गए, अब जाकर के मंदिर छाया में आ पाया है। समझ में आ गई होगी आपकी बात। कितना परिश्रम किया, कितनी मेहनत की और मंदिर को वे धक्का देकर के छाया में ले आए। ठीक इसी प्रकार के पागलों जैसी हालत जगत के मिथ्या दृष्टि जीवों की होती है। मिथ्यात्वी जीवों की यही हालत है कि कारण कुछ और है और समझते कुछ और हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमने किया है, उन्हें ऐसा लगता है भगवान जी ले आए, देखो आपको छाया में, देखो हमने कितना बड़ा काम कर दिया है। इसका नाम है मिथ्यात्व। काम हो रहा है अपने उदय की योग्यता के अनुसार, वस्तु के स्वतंत्र परिणमन के अनुसार, और अज्ञानी जीव समझता है कि ये मेरा किया हुआ है। अज्ञानी जीव ये समझता है कि ये मैंने ऐसा किया है इसलिए ऐसा हुआ है। इसका नाम मिथ्यात्व है भैया, इसे मिथ्यात्व कहते हैं, इसे मिथ्या दर्शन कहते हैं, इसे उल्टी मान्यता कहते हैं। ये भ्रम है, आपको गलतफहमी हो गई है। और गलतफहमी कितनी खतरनाक होती है इस बात को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। गलतफहमी की वजह से घर टूट जाते हैं, गलतफहमी की वजह से तलाक हो जाते हैं,
गलतफहमी की वजह से भाई भाई में चक्कू छुरी चल जाती है भाई साहब, गलतफहमी की वजह से हत्याएं हो जाती है, गलतफहमी की वजह से आत्महत्या कर लेता है व्यक्ति। गलतफहमी कितनी खतरनाक चीज़ है, हमारी तो पूरी जिंदगी गलतफहमी में बीत रही है। ये दुश्मन है हमारा, गलतफहमी दुश्मन है, भ्रम दुश्मन है। इस गलतफहमी को निकालिए। इस मिथ्यात्व के ऊपर चोट मारने की बात कही है। सम्यक दर्शन की चर्चा, पात्रता की चर्चा, किन किन जीवों में कैसे सम्यक दर्शन हो सकता है, ये चर्चाएं तो आगे चल करके बतलाएंगे। जीवन किस तरह से पवित्र हो सकता है, जीवन किस तरह से निर्मल हो सकता है, जीवन को धन्य करने के लिए क्या किया जाए, ये बातें तो आगे चल करके बताएंगे। लेकिन पहले ये तो समझ लो कि मिटाना क्या है, हटाना किसे है। शत्रु को नहीं हटाना है, दुश्मन को नहीं हटाना है, दिखाई देने वाले दुश्मन को नहीं हटाना है, या दृश्य गुंडे हैं जो अंदर में बैठे हुए हैं। इसका नाम है मिथ्यात्व। न मिथ्यात्व समम शत्रु, न मिथ्यात्व समम शत्रु, मिथ्यात्व के समान शत्रु नहीं है। ये क्या होता है मिथ्यात्व, ये क्या चीज क्या है ये मिथ्यात्व, मैं क्या बतलाऊं भाई साहब। एक एक शब्द यदि मैं इस मिथ्यात्व के संदर्भ में थोड़ा सा आपको बताने की चेष्टा करूं, इस मिथ्या मान्यताओं के संदर्भ में थोड़ा यदि खुलासा करने का प्रयत्न करूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे साधर्मी लोग नए जुड़े हुए हैं, बहुत सारे पुराने भी है। चोट तो सबको मारनी है मिथ्यात्व के ऊपर, नए हों चाहे पुराने हों, क्या फर्क पड़ता है। अरे नए हों या पुराने हों, मिथ्यात्व तो अनादिकाल से बैठा हुआ है। मान्यता बदल जाए तो अपने आप को नया समझना, और मान्यता यदि नहीं बदली है तो खोटी मान्यता को तो जितना जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पेज नंबर 52 52 नंबर पेज पर लिखा है, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। ये मिथ्यात्व भ्रम है। कैसा भ्रम हो गया है हमारे को, रोटी खाऊंगा तो भूख मिटेगी, ये भ्रम हो गया है हमारे को। पैसा कमाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये भ्रम हो गया है हमारे को। बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, क्या हमको सुखी बना सकता। अरे पूर्णता पाने में क्या इसकी है आवश्यकता। दिन रात सुखी होने के नाम पर दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, विषयों की तरफ दौड़ रहे हैं, भोगों की तरफ दौड़ रहे हैं, धन की तरफ दौड़ रहे हैं। पैसा 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 पैसा, धन 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 धन, धन के पीछे तब तक दौड़ता रहता है जब तक धन के पहले नी नहीं लग जाता है, नी धन नहीं हो जाता है। धन निधन, धन के पीछे दौड़ रहा था ना, कब तक दौड़ रहा था, बोले जब तक निधन नहीं हो गया तब तक। भैया सुनो, इसमें सुख नहीं है, इसमें शांति नहीं है। पर विषयों से सुख की आकांक्षा, इसका नाम मिथ्यात्व है। जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख को तलाशना, इसका नाम मिथ्यात्व है। जहाँ आनंद नहीं है वहाँ आनंद मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। जो दुख के कारण है उन्हें सुख का कारण समझ लेना, इसका नाम मिथ्यात्व है। जो सुख के कारण है उनको सुख का कारण नहीं मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। ये धर्म जो मुक्ति का कारण है, ये धर्म जो आनंद का कारण है, ये जो धर्म परंपरा से सच्चे सुख को प्रदान कर देने वाला है, इसे न पहचानना ये मिथ्यात्व का प्रभाव है। जब मिथ्यात्व हावी होता है तो सत्य बात समझ में नहीं आती है। जब मिथ्यात्व हावी होता है तो वस्तु स्वरूप की बातें जचती नहीं है। जब मिथ्यात्व हावी होता है तो मैं कौन हूँ इस बात को पहचानने के लिए जीव तैयार नहीं होता है। ये मिथ्यात्व कितना खतरनाक है। मुझसे मेरा क्या रिश्ता है ये पहचान नहीं पाता हूं मैं इस मिथ्यात्व के उदय के कारण। मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, यह रिश्ता मैं भूल गया, और इतने चेहरे बदले मैंने, इतने मुखौटे बदले मैंने, असली चेहरा भूल गया। ये जो मुखौटा दिखाई दे रहा है, ये जो चेहरा दिखाई दे रहा है, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी त्रियंच बन के, कभी हाथी बन के, कभी घोड़ा बन के, कभी बिल्ली बन के, कभी मनुष्य बन के, कभी त्रियंच बन के, कभी देव बन के, कभी नारकी बन के, ये जो चेहरा दिखाई दे रहा है, क्या इस चेहरे के पीछे असली चेहरा है? ये मुखौटा है। इस मुखौटे में मैं पने की अनुभूति, इसका नाम मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व है। शत्रुओं की चर्चा चल रही है भाई साहब, गलतफहमियों की चर्चा चल रही है भाई साहब, सावधान रहने की चर्चा चल रही है। ईश्वर को कर्ता धर्ता मानना ये मिथ्यात्व है। भगवान भला करें, इसका नाम मिथ्यात्व है। क्या क्या बातें आगे चल करके आएगी। ऐसे प्रकरणों को खोला है, इतने गजब के व्याख्यान आएंगे इसके अंदर आगे चल करके। प्रकरणों को थोड़ा सा गंभीरता से उपयोग की, एकाग्रता पूर्वक समझने की चेष्टा करना किसी और के लिए नहीं है, ये अपने आप के लिए है। ये चर्चाएं, ये जिनवाणी का स्वाध्याय किसी को दिखाने के लिए नहीं है। हो सकता है आपके मामा जी का फोन आ गया हो कि प्रवचन सुनना जरा, हो सकता है चाचा जी का फोन आ गया
हो सकता है बुआ ने कह दिया हो कि भैया ये प्रवचन सुनना, जरा लिंक भेज रहे हैं, लेकिन सुनो, किसी के कहने से मत सुनना, किसी के कहने में मत आना, किसी के बहकावे में मत आना। ये जिनवाणी की चर्चाएं अपने आप के लिए है, अपने आप के निर्णय के लिए है। सत्य समझना, सत्य का निर्णय करने का प्रयत्न करना। पूरे दुनिया भर में कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, लेकिन सुनो सबकी, करो मन की। जिनवाणी के आधार से आचरण करना, सत्य को समझने की चेष्टा करना। इस मिथ्यात्व के संदर्भ में कितने 4 बातें कही है यहाँ। अभी तो शत्रुपन की चर्चा कर रहे हैं, हमें तो दुश्मनी पकड़ में नहीं आ रहा है। आखिर मेरे साथ ये फिरकी कौन ले रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना सब कुछ होते हुए भी परेशानी का कारण क्या है, ये बात ही समझ में नहीं आ रही है। बोलो, एक बार गंभीरता से विचार करके देखिए, क्या शरीर की बीमारी परेशानी का कारण है? सोचना गंभीरता से। यदि ये शरीर की बीमारी परेशानी का कारण है तो हर बीमार व्यक्ति दुखी होना चाहिए। आज कितने ही हमारे साधर्मी जो अभी स्क्रीन पर मेरे को नाम दिखाई दे रहे हैं, कोरोना से ग्रसित हैं, उसके बावजूद भी शांत परिणामों से स्वाध्याय कर रहे हैं बैठ करके। परिणामों में शांति है, परिणामों में सहजता है, परिणामों में सरलता है। इसका मतलब आपकी बीमारी आपके दुख का कारण नहीं है। घुटनों में दर्द दुखी करने में समर्थ नहीं है। अरे दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके घुटने ही नहीं है। कमर का दर्द आपको दुखी करने में समर्थ नहीं है। सर का गंजापन आपको दुखी करने में समर्थ नहीं है। मुंह में यदि दांत नहीं है तो यह आपकी परेशानी का कारण नहीं है, क्योंकि दुनिया में बिना दांत वाले लोग भी बहुत सुखी होते हैं। गंभीरता से विचार करना, मैं दुखी हूं अपनी मिथ्या मान्यता के कारण, मैं दुखी हूं अपनी उल्टी मान्यता के कारण। यदि मैं परेशान हूं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति परेशान है तो मान्यता से परेशान है, सोच से परेशान है, चिंतन से परेशान है, उल्टी मान्यता से परेशान है। इस मिथ्यात्व के कारण दुख है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। उस दुश्मन को मिटाने के लिए ये सारा प्रयत्न है। संपूर्ण द्वादशांगमयी जिनवाणी, भगवान महावीर स्वामी की देशना, ये दिव्य ध्वनि, ये सब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए और मिथ्यात्व के नाश के लिए लिखी गई है। दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है जिनवाणी का। द्वादशांगमयी जिनवाणी का एकमात्र प्रयोजन है, येन केन प्रकारेण मिथ्यात्व का अभाव हो जाए, येन केन प्रकारेण सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, इस जीव के जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाए। इसके अलावा और कुछ नहीं है। सारी जिनवाणी एकमात्र प्रयोजन है और इसका नाम है आत्म कल्याण। भैया किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने हित के लिए पढ़ना। जीवन में अपने आप को समझने के लिए पढ़ना कि मैं कौन हूं, उसे समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा सा पढ़ता हूं। यहां क्या कह रहे हैं, यहां जब तक मिथ्यात्व नहीं हटता, कहां की चर्चाएं, अमित गति श्रावकाचार 2 अध्याय का 28 नंबर का यह श्लोक है। जब तक मिथ्यात्व नहीं हटता तब तक ज्ञान और चारित्र में समीचीनता नहीं आती। ओहो, मिथ्यात्व नहीं हटेगा तब तक न ज्ञान में सच्चापन आएगा, न चारित्र में सच्चापन आएगा। मिथ्यात्व के छूटे बिना न आपका ज्ञान सच्चा है, न आपका चारित्र सच्चा है। कर लो, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो। मिथ्यात्व नहीं गया तो कुछ नहीं गया, और मिथ्यात्व गया तो सब चला गया। पूरा अज्ञान चला गया, असंयम चला गया, सब चला जाएगा धीरे धीरे करके। मिथ्यात्व ये मेन पॉइंट है। मिथ्यात्व ये कैंसर की गांठ है भाई साहब। शरीर में कैंसर की गांठ पाले हुए बैठे हो, बाहर में कितना भी तेल मॉलिश करते रहो, ऊपर ऊपर से उपचार करते रहो, अंदर में गांठ पाल रखी है आपने मिथ्यात्व की। मिथ्यात्व की गांठ निकलनी चाहिए अंदर से। जिसके अंदर से मिथ्यात्व की गांठ निकल गई, जिसके अंदर से मिथ्यात्व का एक कैंसर निकल गया, बोले आप कोई प्रॉब्लम नहीं है कि साहब अभी भी क्या बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया है, भले ही आपने मिथ्यात्व की गांठ निकाल ली हो। तो भैया कोई बात नहीं, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 4 महीने हो सकता है। अभी थोड़े समय के लिए आपको प्रिकॉशन की ज़रूरत हो, थोड़े समय के लिए आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत हो, थोड़े समय के लिए आपको सावधानियों की बातें कही जा रही हो। समझ में आ रही है बात? बोलो, क्या समझना जरा। ये बड़ा बड़ा गंभीर और मार्मिक मुद्दे हैं ये सब। इन बातों को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। कितनी गंभीरता से ये आचार्य देव यहां बात कह रहे हैं। जब तक मिथ्यात्व नहीं हटता तब तक ज्ञान और चारित्र में समीचीनता माने सच्चापन, समीचीनता माने सच्चापन नहीं आती। और मिथ्यात्वी को मोक्ष तो दूर, क्या बात कर रहे हो, मिथ्यात्वी और मोक्ष, मिथ्यात्वी को मोक्ष तो दूर, संसार में भी कोई उत्तम पद नहीं मिलता।
मिथ्या दृष्टि जीव को चक्रवर्ती पद नहीं मिलता, मिथ्या दृष्टि जीव तीर्थंकर नहीं होता, मिथ्या दृष्टि जीव नारायण प्रतिनारायण कामदेव नहीं होता, मिथ्या दृष्टि जीव को कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, उत्तम पद नहीं मिलता। मिथ्यात्व जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। पाप नहीं, महापाप है। आपको चोरी करना पाप दिखाई देता है, आपको हिंसा करना पाप दिखाई देता है, आपको झूठ कुशील आदि पाप दिखाई देते हैं, आपको सप्त व्यसन पाप दिखाई देते हैं, आपको जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, ये सब पाप दिखाई देते हैं भैया। लेकिन मिथ्यात्व पाप जैसा नहीं दिखता है, इसलिए ये बड़ा पाप है। क्या ये सफेद कपड़ों में आने वाला, साफ सुथरा दिखने वाला, ये बड़ा डाकू है। क्या ये समाज के बीच में रहने वाला बड़ा अपराधी है। ये तो ये कहते हैं ना भैया, ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, ऐसा है ये हालत इस मिथ्यात्व की। ऊपर से बिल्कुल सज्जन दिखाई देगा, ऊपर से महात्मा दिखाई देगा, ऊपर से ज्ञानी दिखाई देगा, ऊपर से त्यागी वैरागी दिखाई देगा, ऊपर से संयमी दिखा, ऊपर से ऐसा लगेगा ओह धन्य है धन्य है, और अंदर में बैठा हुआ है महामिथ्यात्व, महापाप। ये वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, असाधारण जहर है, असाधारण रोग है। ओहो, क्या कह रहे हैं ये? समझ में आ रही है क्या बात? क्या कह रहे हैं? ये असाधारण जहर है। ये कैसा जहर है ये मिथ्यात्व? ये असाधारण रोग है। ये कितनी बड़ी बीमारी है ये मिथ्यात्व, पता ही नहीं हमारे को। 3 बातें हो गई है, चौथी बात और कही है, अंधकार है। 4 बातें हो गई। इसके समान कोई शत्रु नहीं, इसके समान कोई जहर नहीं, इसके समान कोई बीमारी नहीं, और इसके समान कोई अंधकार नहीं। अंधेरा, अंधेरा अच्छा थोड़ी ना होता है। कई तरह के अंधे होते हैं, कोई दिमाग से अंधे होते हैं, कोई ज्ञान से अंधे होते हैं, कोई आँखों के अंधे होते हैं, कोई क्रोध में अंधे होते हैं, कोई काम में अंधे होते हैं, कोई विषयों में अंधे होते हैं। जनागम में कई तरह के अंधे लोगों की चर्चाएं की है। ये विषयांध है, विषयों में अंधा हो गया है। ये कामांध है, काम में अंधा हो गया है। ये नेत्रांध है, ये आँख का अंधा है। क्या ये क्रोधांध है, ये गुस्से में अंधा हो गया है। यहाँ जिस अंधेपन की चर्चा चल रही है, ये मिथ्यात्व अंध है। ये मान्यता में अंधा हो गया है, मिथ्या मान्यता के कारण अंधा है ये। क्या बोलो, समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं ये? देखिए, विष के भक्षण करने से कारण बतला रहे हैं, कारण सहित चर्चा करेंगे, ऐसे हवा में बात नहीं करते हैं। अमित गति आचार्य का लिखा हुआ कथन है। आचार्य अमित गति स्वामी क्या कह रहे हैं? आचार्य सूरसेन स्वामी ने यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत किया है, सूर्य सागर जी ने। विष के भक्षण करने से तो एक ही भाव में ही मृत्यु होती है। ओह, जहर खा लिया हो, एक बार मरेगा, और क्या होगा इससे ज्यादा? विष के भक्षण कर लेने से तो एक ही भाव में मृत्यु होती है, एक ही बार मरेगा जिंदगी में। और शरीर का भयंकर रोग भी अधिक से अधिक एक बार ही मृत्यु का कारण हो सकता है। लो, किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया, एक बार मर गया, अगले जन्म में थोड़ी ना मरेगा। किसी व्यक्ति को भयंकर रोग हो गया, बीमारी हो गई, तो ज्यादा से ज्यादा अभी मर जाएगा, और क्या होगा, अगले जन्म में थोड़ी ना मरेगा। क्या क्या कह रहे हैं? किंतु मिथ्यात्व रूपी जहर भक्षण से, माने खा लेने से, अनंत संसार में जन्म मरण करने पड़ते हैं। मिथ्यात्व को सेवन करने से अनंत संसार में जन्म मरण करने पड़ेंगे। क्या बताएं भाई साहब, इस जीव को वर्तमान का रोग तो दिखता है, जन्म जन्मांतर दिखाई नहीं देते। सबसे बड़ी समस्या ही ये दिखती है, इस जीव को अगला भव नहीं दिखता, इस जीव को अगला जन्म नहीं दिखता। इसके जितने प्रयास होते हैं इसी जन्म के लिए होते हैं। इस जीव की जितनी कोशिशें होती हैं, ये सारी कोशिशें इसी बुढ़ापे तक के लिए। बुढ़ापे की व्यवस्था, बुढ़ापे की व्यवस्था। बुढ़ापे में क्या होगा? आश्चर्य तो तब होता है जिनके 3-3, 4-4 बच्चे, पोतों की शादियां हो गई, विवाह हो गए, सब कुछ सब कार्य हो गए, सर में बाल सफ़ेद हो गए, उम्र 60 से पार हो गई। उनसे यदि धर्म कर्म की कहते हैं तो कहते हैं पंडित जी बुढ़ापे में करेंगे। अब मुझे समझ में नहीं आता और कौन से बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हैं। बुढ़ापा बुढ़ापा बुढ़ापा, कौन से बुढ़ापे की बात कर रहे हो आप? इससे आगे आपको कुछ दिखता ही नहीं है। फ्यूचर 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 के बारे में विचार करना पड़ेगा भैया। भविष्य के बारे में तो सोचना ही पड़ता है। पंडित जी क्या करें, भविष्य के बारे में तो सोचना पड़ेगा। अरे भविष्य के बारे में सोचो, अगले जन्म में क्या होगा, भविष्य के बारे में सोचो, क्योंकि आज मरे और कल दूसरा दिन है। कहीं ना कहीं ये झटके में जीवन पूरा हो जाता है। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? देखते देखते ही, अरे पंडित जी आज आपका प्रवचन थोड़ा, रात को तो प्रवचन हुआ था, सुबह तक तो पंडित जी रहे ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? ऐसी हालत होती है।
कितने ही आपके जानने वाले परिचित लोग, कितने ही लोग ऐसे होंगे आंखों देखते देखते ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अरे ये कैसे चले गए, अरे ये कैसे चले गए, ये क्या हो गया। न मालूम कितने ही लोग ऐसे होंगे जो आपके आंखों देखते आपके मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी, परिचित, बच्चे चले गए होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बतलाइए, आज यदि हमारा जीवन पूरा हो जाएगा तो कहाँ जाने वाले हैं? आज जीवन पूरा हो सकता है या नहीं? अमर होकर के तो कोई नहीं आया है ना यहाँ पर। कहाँ जाएंगे? ये मिथ्यात्व कहाँ ले जाएगा? कहाँ रखड़ते रहेंगे? कहाँ दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? गंभीरता से विचार करने के लिए है ये मुद्दा। सुनो, यहाँ के जो दुश्मन होते हैं, ये दुश्मन तो यहीं पीछा छोड़ देंगे, लेकिन जो मिथ्यात्व रूपी दुश्मन है उससे पीछा कैसे छुड़ाओगे? यहाँ के दुश्मनों से बच करके आत्महत्या कर लेता है व्यक्ति, लेकिन मिथ्यात्व रूपी दुश्मन से बच करके क्या करेगा? बतला। यहाँ जितने दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, इनसे बचने के लिए मर गया, कोई बात नहीं भैया। सुनो, इस मिथ्यात्व रूपी दुश्मन से बचने का उपाय आत्महत्या नहीं है, आत्म आराधना है। दुख से बचने का उपाय आत्महत्या नहीं है, दुख से बचने का उपाय आत्म आराधना है। आराधना करो, वस्तु स्वरूप को जानो। मैं कौन हूं इसे जानने का प्रयत्न करो, मेरा क्या स्वरूप है इसे जानने का प्रयत्न करो। ये शत्रु की चर्चा कर रहे हैं, ये जहर की चर्चा कर रहे हैं, बीमारी की चर्चा कर रहे हैं, भैया भोगने पड़ेंगे। अनंत जन्म, अनंत संसार में जन्म मरण करने पड़े, एवं मिथ्यात्व रोग से अनेक भवों में दुख भोगने पड़ते हैं। क्या आया कहां से कहां है जाना, ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। बोलो मामा जी, क्या कह रहे हैं? यहाँ कहाँ से आया है, कहाँ चले जाना है, कहाँ चले गए हमारे सगे संबंधी, कहाँ चले गए हमारे परिचित लोग, कहाँ चले गए हमारे अपने लोग? कितने ही चले गए और कितने जाते जा रहे हैं। कितनों को कोरोना में विदाई हो गई है, अंतिम विदाई देने तक के लिए हम नहीं जा पाए, अंतिम समय में अस्पताल तक में नहीं जा पाए, टच नहीं कर पाए। क्या बिल्कुल पैकिंग होकर के डिलीवरी हो जाती है सीधी शमशान तक। क्या हालतें देखिए, आंखों से देखे हैं ये सब दृश्य, उसके बावजूद भी ये समझता नहीं है, समझना चाहता नहीं है। ये जिनवाणी समझा रही है भैया भाव भाव में दुख भोगने पड़ेंगे। अब नहीं समझे तो फिर कब समझोगे? ये समझने का काल आ गया है। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? जीवन बीत रहा है, पल पल जीवन बीता जाता है, बीता कल नहीं वापस आता है। देव शास्त्र गुरु शरण मिली मुझको, जिनवाणी की राह मिली तुझको, फिर भी तू समझे ना, फिर भी तू चेते ना, आत्मा अनंत गुणों का धनी। देखो क्या कहें भाई साहब, हमारे राजेंद्र पंडित जी साहब हैं जबलपुर वाले, उनका लिखा हुआ भजन है। ऐसे आशु कवि जैसे हैं, ऐसे लिख देते हैं तुरंत भजन, भाव विभोर होकर के। क्या गजब का जीवन है उनका भी, अद्भुत जीवन, अद्भुत व्यक्तित्व है भैया। समझने की चर्चाएं चल रही है यहाँ, तो क्या बातें चल रही है। देखो आप यहाँ क्या कह रहे हैं, भोगने पड़ेंगे। कौन भोगेगा मेरे अलावा? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य कौन देगा भैया? मेरी करनी का फल मुझे भोगना पड़ेगा, मेरे मिथ्यात्व का फल मुझे भोगना पड़ेगा। दूसरा कौन भोगेगा? मैं ही तो भोगूंगा, मुझे ही तो भोगना पड़ेगा, मुझे ही तो भुगतना पड़ेगा। सावधान रहो, सावधान रहो, सचेत रहो, जागृत रहो। जागृति अपनी, सावधानी अपनी, सुरक्षा भी अपनी। देखिए, इसलिए इस मिथ्यात्व के समान न कोई विष है न कोई रोग है। इस मिथ्यात्व के समान न कोई जहर है न कोई रोग है, क्योंकि जन्म जन्मांतर में ये जहर इस जन्म में मारेगा और मिथ्यात्व रूपी जहर जन्म जन्मांतरों में मारता रहेगा, मारता रहेगा, मारता रहेगा। और वहां तो मिथ्यात्व छूटने का चांस भी नहीं मिलेगा, वहां डॉक्टर नहीं मिलेंगे, वहां इलाज नहीं होगा। एक इंद्रिय पर्याय में मिथ्यात्व रूपी रोग का इलाज नहीं होता है, चींटियों के मिथ्यात्व रूपी रोग का इलाज नहीं होता है। बोलो, सोचो जरा, नरक गति में, ये सोचो नरक में तो फिर हो सकता है, संभावना है, लेकिन कीड़े मकोड़ों के इलाज नहीं होता है इस मिथ्यात्व रूपी रोग का। मर करके पेड़ पौधा बन जाएगा, मिथ्यात्व रूपी इलाज होने का चांस ही नहीं बचेगा। क्या क्या कह रहे हैं, लिखिए जरा। इसलिए इस मिथ्यात्व के समान न कोई विष है और न कोई रोग है। मिथ्यात्व रूपी अंधकार से ग्रसित पुरुष
जो इस अंधकार से ग्रसित हैं, मिथ्यात्व अंधकार से ग्रसित हैं, मिथ्यात्व जिनके ऊपर हावी हो गया है, मिथ्यात्व जिनके ऊपर चढ़ा हुआ है माथे पर, जिनके समझ में नहीं आ रही है, जो समझना चाह नहीं रहे हैं, जिसके समझ में आ नहीं रही है, असली कारण पकड़ में नहीं आ रहा है, बार बार समझाने पर भी जिनके समझ में नहीं आ रही है असली बात, मान्यता जिनकी उल्टी बैठी हुई है, जैसे कहते हैं ना गाढ़ा मिथ्यात्व, कलर चढ़ा हुआ है ऊपर से, इतना गहरा काला रंग चढ़ा हुआ है, अब दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है, उनकी हालत की बात कह रहे हैं। मिथ्यात्व रूपी अंधकार से ग्रसित पुरुष कभी भी निज शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। ओहो, कभी भी शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। मिथ्या दृष्टि जीव को आत्मा का अनुभव नहीं होता, मिथ्या दृष्टि जीव को आत्मा की खबर नहीं होती, मिथ्या दृष्टि जीव को आत्मा की पहचान नहीं होती। आत्मा माने कोई और नहीं, आत्मा माने मैं। क्या आत्मा माने मैं? आत्मा माने मैं ये इस देह देवालय में विराजमान एक तत्व, शरीर के भीतर रहने वाला एक तत्व जो जानने का काम कर रहा है, जो समझने का काम कर रहा है, जो विचार करने का काम कर रहा है, वो मैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं यहां। उसका अनुभव नहीं हो सकता, निज शुद्धात्म स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता मिथ्यात्व की मौजूदगी में, शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता मिथ्यात्व की मौजूदगी में, हो ही नहीं सकता है। अतः इसके बराबर कोई अंधकार भी नहीं है। आत्मा दिखता नहीं है। जिस तरह से अंधेरे में वस्तु दिखाई नहीं देती है, जिस तरह से अंधेरे में वस्तु पकड़ में नहीं आती है, जिस तरह से अंधेरे में हमें पता नहीं लगता है कौन सी वस्तु कहाँ रखी हुई है, उसी तरह से मिथ्यात्व रूपी अंधेरे में आत्मा पकड़ में नहीं आता है। मिथ्यात्व रूपी अंधेरे में आत्मा दिखाई नहीं देता है। मिथ्यात्व रूपी अंधेरे में हमें शुद्ध आत्म तत्व का परिचय नहीं होता। जब आत्मा की बातें होती है तो घोर मिथ्यात्वी जीव ये बात कहते हैं, अरे रहने दो, क्या आत्मा फात्मा लगा रखा है, जब देखो तब आत्मा फात्मा आत्मा फात्मा। इसका मतलब समझ लेना, नाराज नहीं होना ऐसे व्यक्तियों को देख करके, करुणा भाव आना चाहिए हृदय में। कोई बात नहीं, बेचारे भूले हुए, बेचारे कोई बात नहीं, इनके ऊपर मिथ्यात्व थोड़ा सा ज़्यादा हावी है, करुणा भाव हो उनके प्रति, कोई बात नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं, अतः इसके बराबर कोई अंधकार भी नहीं है, मिथ्यात्व के बराबर। ऐसा विचार कर भव्य जीवों को सबसे पहले में पहले यदि कोई काम करना है तो गुरुदेव श्री के प्रवचन है 17वीं 18वीं गाथा पर, नैरोबी के प्रवचन है, उसमें बोलते हैं वो पहले में पहले आत्मा को जान है जीव तू, पहले में पहले। हमने अभी क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ चल रहा है, क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ का 7वें लंब का 18वां श्लोक देखना, 7वें लंब का 11वां या 18वां नंबर का श्लोक, और उसमें एक बात कहते हैं, सुनो सुनो, एक मार्मिक बात कहता हूं, आपका सबसे पहला कर्तव्य है अपने आप को जानो। सबसे पहला कर्तव्य है आत्मा को जानना, अपने आप को चैतन्य आत्म तत्व स्वीकार करना ही इस जीव का प्रथम कर्तव्य है। प्रथम कर्तव्य है इस जीव का, पहला कर्तव्य है कि साहब हमारा तो क्या कर्तव्य बतलाएं साहब, अब भैया बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना ये हमारा कर्तव्य दिखता है। अब क्या करें साहब, अब ये बच्चे हैं बच्चियां हैं, इनके शादी विवाह कर ले हुए, बस हमारा तो ये कर्तव्य। अरे भाई तेरा पहला कर्तव्य है अपने आप को आत्मा स्वीकार कर, तेरा पहला कर्तव्य है तू कौन है उसे पहचान, ये पहला कर्तव्य, फर्स्ट कर्तव्य कहाँ है। वादीप सिंह सूरी आचार्य क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ दोपहर में 2:30 बजे चलते हैं, प्रवचन पूरे हो जाएंगे थोड़े दिनों में, थोड़े समय में। अपने आप को आत्मा स्वीकार करना ये कर्तव्य बतला रहे हैं यहाँ पर। ये क्या कह रहे हैं, भव्य जीव को सबसे पहला सबसे प्रथम क्या काम करना चाहिए, बोले मिथ्या दर्शन। क्या रिंकेश भाई क्या कह रहे हैं, देखो जरा कितनी गजब की बात कह रहे हैं। सबसे पहले मिथ्या दर्शन और मिथ्यात्व की पोषक प्रवृत्तियों को हटाने के लिए सावधान रहना चाहिए। सबसे पहला काम करो आप, सबसे पहला वाक्य, सबसे पहला प्रथम करने योग्य, प्रथम सबसे प्रथम क्या काम करें हम आज यहां से उठते ही, सबसे पहला क्या काम करें, या तो मिथ्यात्व को हटाने का प्रयत्न कीजिए। और साहब बहुत मुश्किल है पंडित जी, मिथ्यात्व का हटाना तो ये तो कैसे हटेगा, मेरे बस की बात तो नहीं लग रही है, इस मिथ्यात्व को हटाना, इस मिथ्यात्व को छोड़ देना मेरे से कुछ बहुत कठिन लग रहा है काम। कोई बात नहीं, मिथ्यात्व की पोषक प्रवृत्तियों को हटाने के लिए सावधान रहो। कम से कम ऐसी प्रवृत्तियां नहीं होनी चाहिए जो मिथ्यात्व की पोषक हो, कम से कम ऐसा प्रवर्तन नहीं होना चाहिए जो मिथ्यात्व का पोषण करने वाला हो। ऐसी वृत्तियां नहीं हो, ऐसी प्रवृत्तियां नहीं हो, ऐसी चर्या नहीं हो, ऐसा आचरण नहीं हो, ऐसा जीवन नहीं हो हमारा जो मिथ्यात्व को बढ़ाने में समर्थ हो, जो मिथ्यात्व का पोषण करने में समर्थ हो। हर क्रिया आत्मार्थी की सावधानी पूर्वक होती है।
आत्मार्थी की हर क्रिया ग्रहित मिथ्यात्व की पोषक क्रिया नहीं होगी। विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, चारवाक, सांख्य आदि मतों संबंधी मान्यताएं बच करके रहो। सावधान रहो जरा, अपनी मान्यता, अपने आप को बचाओ, सुरक्षित रहिए, अपनी मान्यता को सुरक्षित रखिए, अपने जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयत्न कीजिए। क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व की पोषक प्रवृत्तियों को हटाने के लिए सावधान रहना चाहिए। मिथ्यात्व पोषक प्रवृत्तियों को हटाने के लिए सावधान हो जाओ, निरंतर सावधान, निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्योंकि जब मिथ्यात्व हटेगा तभी सम्यक दर्शन आएगा। सीधी सी बात है, इसमें क्या है? मिथ्यात्व हटेगा तो सम्यक दर्शन आएगा, मिथ्यात्व मिटेगा तो सम्यक दर्शन प्रकट। अरे साहब, सम्यक दर्शन का क्या करना है? क्या जरूरत है सम्यक दर्शन की? और सुनो आगे अगला वाक्य, जबरदस्त वाक्य कह दिया है। क्योंकि जब मिथ्यात्व हटेगा तभी सम्यक दर्शन और उसके साथ ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। मिथ्यात्व हटेगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान सम्यक होगा। ये बात ऊपर कह चुके थे पहले भी कि चारित्र भी सच्चा तभी होगा जब सम्यक दर्शन होगा। माने सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सच्चा नहीं होगा, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र सच्चा नहीं होगा। और सम्यक दर्शन के लिए करें क्या? बोले मिथ्यात्व को नष्ट करने का प्रयत्न कीजिए। ये काम करना है हमारे को। येन केन प्रकारेण मिथ्यात्व के धज्जियां उड़ जाएं, मिथ्यात्व विध्वंस हो जाए, मिथ्यात्व नष्ट हो जाए, मिथ्यात्व नष्ट करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। बीमारी समझो बीमारी क्या है, रोग समझो रोग क्या है। जहर जान करके जिस तरह से व्यक्ति तुरंत किसी चीज को छोड़ देता है, इससे ज्यादा और कठोर शब्दों में क्या कहेंगे आचार्य देव? जहर है जहर, दूध में जहर है, छोड़ने में कितना टाइम लगेगा? रसगुल्ले में जहर है, छोड़ने में कितना टाइम लगेगा? बोलो, एक बार गंभीरता से सोचना। जिस चीज के बारे में पता लग गया कि ये जहर है और फिर भी यदि उसका सेवन कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ये कुछ न कुछ दिमागी असर है, दिमाग में गड़बड़ी है भाई साहब। दुश्मन है, दुश्मन कहने से इसको पार नहीं पड़ी है, दुश्मन कहने से इसको क्या कहा, इसको समझ में नहीं है। हाँ दुश्मन है, दुश्मन है, कोई बात, कोई बात नहीं, होगा दुश्मन होगा। तो फिर कह दिया भैया जहर है क्या? हाँ जहर है, कोई बात नहीं, लेकिन मीठा लग रहा है, मीठा लग रहा है मेरे को। अरे बीमारी है, माँ बीमारी है कि फिर भी समझ में नहीं आ रही है। बोले अंधकार है, क्या करें, इसके ऊपर पट्टी पड़ी है, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, इसके समझ में नहीं आ रही है सही क्या है और गलत क्या है, ये समझ ही नहीं पा रहा है, सही गलत की इसे पहचान ही नहीं है। और क्या बात कहें, कितने सरल शब्दों में यहाँ बात कह रहे हैं। क्योंकि जब मिथ्यात्व हटेगा तभी सम्यक दर्शन और उसके साथ ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब आगे सम्यक दर्शन की योग्यता वाले का वर्णन करते हैं। बहुत मार्मिक प्रकरण है बंधुओं, सूचना देना चाह रहा हूं इस प्रकरण के संदर्भ में। समय से यदि आप उपस्थित रहेंगे तो कल बात समझ में आएगी। मैं 5 मिनट पहले, प्रवचन शुरू होने के 5 मिनट पहले लिंक चालू हो जाती है। वेटिंग में आप लोग आते रहते हैं, आप वेटिंग में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। राइट टाइम 8 बजे, एक आध मिनट आगे पीछे होती है घड़ियाँ सब, मतलब राइट टाइम 8 बजे हम प्रवचन यहाँ से शुरू कर देंगे। आपके पास में यदि कॉपियाँ होगी, आपके पास यदि पेन साथ में होगा तो प्रकरण समझ में आएगा। थोड़ा सा करणानुयोग का प्रकरण है, उपयोग की एकाग्रता करके, क्योंकि जिनवाणी के वचन है, वस्तु स्वरूप को समझना है हमारे को। मैं कल सूचना नींद ले पाया था, इसलिए आज इस एक पैराग्राफ को मैंने पूरा पौन घंटा चला लिया आपके बीच में 50 मिनट। मैंने कहा ये सूचना जरूरी है, आप लेकर के बैठिए। किनको सम्यक दर्शन हो सकता है, कौन कौन पात्र जीव हैं, याद कीजिए, समझिए। जिनागम की इन बातों को समझने की चेष्टा करना, थोड़ी सी जटिलता भी लगेगी लेकिन कोई बात नहीं, समझने योग्य प्रकरण है। एक बार समझ लीजिए तो विषय समझ में आने लगेगा, जिनवाणी की बातें सरल लगने लगेगी, बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ। तो हम सब इन सब बातों को बहुत गहराई से जाने, पढ़ें, समझें, इस भावना से विराम देता हूँ। अभी ग्रंथ की शुरुआत है, आप जोड़ सकते हैं अपने साथियों को, आप प्रेरणा दे सकते हैं अपने साथियों को जुड़ने के लिए। सुबह भी 9:20 पर बहुत मार्मिक प्रकरण चल रहा है लाइव, मोक्ष मार्ग प्रकाशक द्रव्यानुयोग के आधार पर सम्यक दर्शन आदि जो प्रकरण हैं, बड़े मार्मिक प्रकरणों की चर्चा चल रही है, आप लोग लाभ लेते रहें। अभी जिनवाणी स्तुति। एक और सूचना है, संडे को हम इस विषय को रोक करके एक दिन का हमारा एक विशेष प्रोग्राम है, तो उस दिन हम रत्नत्रय की चर्चा करने वाले हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से है। समय यही, विषय सिर्फ विषय एक दिन के लिए रुकेगा, रत्नत्रय की चर्चा करेंगे उस दिन, ऐसा है।
जावाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नौ बाणों कर नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहरणम, नमो